नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आज हम महाभारत का पाठ लाइमा ओहायो से कर रहे हैं। इसमें वन पर्व में हम लोग हैं और इस समय 236 अध्याय का पाठ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ये पाठ किया, ये चल रहा था प्रसंग कि पांडवों का समाचार सुन करके कोई ब्राह्मण था, वो पांडवों के कुटिया के पास वहाँ रह करके उसने देखा सब हालचाल वहाँ का, तो घूमता हुआ आया धृतराष्ट्र के पास और इनसे सारा वर्णन उसने किया। तो सब सुन करके बड़े दुखी हुए धृतराष्ट्र, तो अपना सब दुख अपना बता रहे हैं, बोल रहे हैं। कहते हैं कि जुआ द्यूत प्रेमी शकुनी ने जुआ खेलकर अच्छा नहीं किया। इतने अच्छे हैं युधिष्ठिर, उनको भी उसने हरा करके बेईमानी से सब हड़प लिया। ये तो युधिष्ठिर ने तत्काल उनको मार नहीं डाला, यह भी अच्छा नहीं किया, तुरंत मार डालना चाहिए था उसको। तो इसी प्रकार कुपुत्र के वश में पड़कर, क्योंकि इनको भी मोह हो गया था, पुत्र मोह धृतराष्ट्र को। अब इस वक्त वो अपने तरफ दुख उनको हो रहा। कुपुत्र के वश में पड़कर मैंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, और यही कारण है कि कौरवों का अंतकाल आ गया है। तो जो कुछ कर्म हुआ है उसके अनुसार तो ये होना ही है, टाला नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि अर्जुन में कितनी शक्ति है। देखिए, वे वन से इंद्रलोक चले गए और वहां से चारों प्रकार के दिव्यास्त्र सीख करके पुनः पृथ्वी पर आ गए। ये कोई मामूली बात नहीं है, सबके बस का नहीं है। स्वर्ग में जाकर के सशरीर संदेह स्वर्ग में जाकर सदेह स्वर्ग में जाकर कौन मनुष्य इस संसार में पुनः लौटना चाहेगा। लेकिन लौट के आए वो, ये नहीं सब देखा कि इतना वहाँ आराम है, क्या करना हमको पृथ्वी पर जाकर के वहाँ से झगड़ा फसाद करना, नहीं, पुनः लौट आए वो। तो वो क्यों आए? क्योंकि जो कौरवों ने किया था पांडवों के साथ, उसका दंड देना आवश्यक था। इसीलिए काल के वशीभूत होकर मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं कौरव, इनको पता नहीं है। अर्जुन इस अवस्था को अच्छी तरह देख रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन, शायद सव्यसाची एक हम लोगों का कोई जान पहचान का है वहाँ मिशिगन में, उसका नाम सव्यसाची। मनीषा के हस्बैंड डैडी। अच्छा, तो सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है। उनके उस गांडीव धनुष का वेग भी बड़ा भयानक है। और अब तो अर्जुन वे दिव्यास्त्र भी प्राप्त करके आ गए हैं। इस समय इन तीनों के सम्मिलित तेज को यहाँ कौन सह सकता है? अब ये देखिए क्या हो रहा है।
एकांत में बातचीत हो रही है युधिष्ठिर की, धृतराष्ट्र की उस ब्राह्मण के साथ, लेकिन वो मंदमती शकुनी सुन रहा था छिप करके सारी बात। इनका मन बदल रहा है। उसने देखा कि धृतराष्ट्र का मन इस वक्त दूसरा है, तो उसने सारी बात जा करके दुर्योधन और कर्ण को बता दिया। ज्यों की त्यों सुनाया। इससे मंदमती दुर्योधन उदास हो गया, चिंतित हो गया। यहाँ पर 236वां अध्याय समाप्त हुआ और अब हम लोग आरती करेंगे। हरि ओम।